गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। इंटरेस्ट इज ऑलवेज चार्ज ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस। जैसे से बैलेंस आपका डिक्रीज होता जाएगा वैसे से आपका इंटरेस्ट का बर्डन भी कम होता जाएगा। तो अब हम लोग आते हैं, देखिए किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका टोटल पेमेंट कितना गिवन है और टोटल कैश प्राइस कितनी गिवन है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास टोटल पेमेंट गिवन है 35,000। एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट आपने 7,000 पे किया। आफ्टर 1 ईयर आपने 14,000 पे किया। आफ्टर 2 ईयर आपने 7,000 पे किया। आफ्टर 3 ईयर आपने 7,000 पे किया। मीन्स आपने जो टोटल पेमेंट किया उसकी वैल्यू आ रही है 35,000। और क्वेश्चन में कैश प्राइस गिवन है प्रोडक्ट की 30,800। तो यहाँ से आप टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। 35,000 टोटल आपने पेमेंट किया, कैश प्राइस थी 30,800, तो मीन्स इसका टोटल इंटरेस्ट हो गया आपका 4,200। और जैसे अभी हम लोग ने डिस्कस किया है कि जितना आपका बैलेंस होता जाता है, आउटस्टैंडिंग कैश बैलेंस कम होता जाता है, वैसे वैसे इंटरेस्ट का बर्डन भी कम होता जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इस तरह से एक टेबल बनाएंगे। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, अनपेड मीन्स आउटस्टैंडिंग बैलेंस, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट इक्वल कैश प्राइस। किस तरह से सॉल्व करना है। टोटल पेमेंट था आपका 35,000, जिसमें से आपने 7,000 रुपीज़ का डाउन पेमेंट कर दिया। तो मीन्स फर्स्ट ईयर जो आपका बैलेंस स्टैंड किया 28,000। सेकेंड ईयर में अगर हमें आउटस्टैंडिंग बैलेंस फाइंड करना है तो आप देख रहे हैं फर्स्ट ईयर के एंड में आपने कितना पेमेंट कर दिया था 14,000। तो जो आपका 28,000 था उसमें से 14,000 माइनस हो गया। तो सेकेंड ईयर जो बैलेंस स्टैंड किया पूरे ईयर वो 28,000 माइनस 14,000 बैलेंस स्टैंड किया। मीन्स फर्स्ट ईयर आउटस्टैंडिंग बैलेंस था 28,000, सेकेंड ईयर आउटस्टैंडिंग बैलेंस था 14,000। सेकेंड ईयर के एंड में हमने 7,000 पे कर दिया, तो 14,000 माइनस 7,000। थर्ड ईयर यहाँ पे जो सेकेंड लिखा है इसको थर्ड कर लीजिएगा। अब थर्ड ईयर आपका बैलेंस स्टैंड किया 14,000 माइनस 7,000 बैलेंस स्टैंड किया। थर्ड ईयर के एंड में आपने 7,000 जो बैलेंस था उसका पेमेंट भी कर दिया। मीन्स आपका फोर्थ ईयर कोई बैलेंस स्टैंड नहीं करेगा। हमें 3 ईयर्स का बनानी है टेबल। तो पहले फर्स्ट ईयर आपका स्टैंडिंग बैलेंस था 28,000, फिर आपने 14 पे किया, बैलेंस आया 14,000, फिर आपने 7 पे किया, बैलेंस आया 7,000, और एट द एंड ऑफ द ईयर 7,000 जो बैलेंस था आपने वो भी पेमेंट कर दिया। तो ये आपका अनपेड वैल्यू आ गई 28,000, 14,000, 7,000। अब यहाँ पे आप चाहे रेशियो का कॉलम एक बना लो साइड में अनपेड कॉलम के बाद। तो अगर आप रेशियो निकालोगे तो 7,000 आपका कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पे आपका रेशियो बन जाएगा 4:1। और जो आपका इंटरेस्ट था, टोटल इंटरेस्ट आ रहा था 4,200, उसको हम रेशियो वाइज, सपोज़ आपका अगर हम रेशियो नहीं बना रहे हैं, अमाउंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो टोटल आपका अनपेड आया था 28 + 14 + 7 49,000। तो 42 को 49,000 से डिवाइड करेंगे और इंटू 28,000 कर देंगे, तो आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा 2,400 रुपीज़। अगर आपने रेशियो कॉलम बनाया है अनपेड के बाद तो आपका रेशियो आया 4:1, और इसका टोटल करेंगे तो आएगा 7। और अगर आपने रेशियो बनाया है तो आप कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट 4,200 इंटू 4 डिवाइड बाई 7, 2,400 आ जाएगा। सेकेंड ईयर इंटरेस्ट आपका टोटल इंटरेस्ट आ रहा था 4,200 रुपीज़, उसको हम रेशियो के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। 4,200 अगर आपने रेशियो बनाया था तो आपका हो जाएगा 2/7। और अगर आप अमाउंट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो 4,200 इंटू 14,000 डिवाइड बाई 49,000, ये आपका आ गया इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का 1,200। थर्ड ईयर 4,200, थर्ड ईयर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस था 7,000 इंटू 7,000 एंड डिवाइड बाई जो टोटल आपका आ रहा है 49,000 डिवाइड बाई 49,000। और अगर रेशियो बनाया आपने तो लास्ट में आ रहा था रेशियो 1 और टोटल आ रहा था 7। 4,200 इंटू 1 डिवाइड बाई 7 इक्वल 600। तो ये हम लोगों ने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट गिवन। आपको करना क्या है, जो टोटल पेमेंट था उसमें से डाउन पेमेंट माइनस कर दिया,
फर्स्ट ईयर बैलेंस शो कर दिया, फर्स्ट ईयर के एंड में जो आपने पेमेंट किया उसको आपने सेकेंड ईयर में शो कर दिया बैलेंस अमाउंट। इस तरह से सारी बैलेंस अमाउंट हमने शो कर दिया और उसके बाद आप चाहें तो एक रेशियो कॉलम बना लें और ऑन द बेसिस ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस या रेशियो अकॉर्डिंग आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लें। लास्ट में आपका जो अब पेमेंट हम कैलकुलेट करना है, कैश प्राइस करना है, तो इंस्टॉलमेंट में आप इंटरेस्ट अगर माइनस कर देते हैं तो कैश प्राइस आती है। फर्स्ट आपका डाउन पेमेंट था, डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है, उसको हमने शो कर दिया 7,000। सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट थी 14,000, 14,000 में 2,400 पार्ट आपका इंटरेस्ट का था, तो आपका कैश प्राइस पेमेंट हो गया 11,600। सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट आपकी 7,000 की थी, जिसमें से इंटरेस्ट का पार्ट था 1,200, तो ये पेमेंट हो गया आपका 5,800। थर्ड ईयर का बैलेंस था आपका 7,000, जिसमें से 600 आपका इंटरेस्ट का पार्ट था, तो 600 इंटरेस्ट का पार्ट हो गया और अब बैलेंस आ गया आपका 6,400 और इन सब को हम प्लस कर देंगे, कैश प्राइस आ जाएगी। कैश प्राइस गिवन भी आपकी 30,800। तो इस तरह से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट गिवन। तो आई थिंक ये टॉपिक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं इसको ट्राई कर लीजिए और अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाके बताइए। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।